हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी थ्योरी चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसको हम लोग बोलते हैं CAPM, कैप भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसमें बेसिकली हम लोग इसका मतलब पढ़ेंगे और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं। It represents the expected or required return from an investment in assets compared with the risk involved. इसमें क्या होता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि हमें इतना रिस्क लेने पे, एट अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क लेने पे हमें कितना रिटर्न मिलेगा। दिस मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट the assets sensitivity to market risk often represented by the beta B as well as the expected return from the market and the expected return from a risk free assets। मतलब जब हम लोग कैप मतलब करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारा बीटा क्या है, हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। बीटा को हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं, सब लोग रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड फॉर द प्राइसिंग ऑफ एसेट्स एंड जनरेटिंग द एक्सपेक्टेड रिटर्न आउट ऑफ इट। मतलब क्या करना, एसेट्स में इन्वेस्ट करना और उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेना। नेक्स्ट है हमारा दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज मॉडल टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो ये सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है, यानी या तो आप कह सकते हैं ये सबसे अच्छा फार्मूला माना जाता है अगर आप CAPM के मदद से निकालते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आइए देख लेते हैं कैप निकालने का फार्मूला क्या होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये देखिए ऐसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। RI इज इक्वल टू RF प्लस BI RM माइनस RF। आइए सबका मतलब देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो ये RF दिया हुआ है, RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट। ओके, RM, ये जो RM आपको दिया है इसका मतलब होता है इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट, मतलब मार्केट से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। ये जो RM माइनस RF है इसका मतलब इज़ द मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब मार्केट से हमें कितना रिस्क लेना पड़ेगा। और ये जो BI है इज़ द बेटा ऑन द सिस्टमैटिक और नॉन डाइवर्सिफिकेबल रिस्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा होता है, और ये सिस्टमैटिक और नॉन सिस्टमैटिक रिस्क इसमें दोनों आता है। अब देखिए रिस्क फ्री रेट, अभी इन सबको थोड़ा थोड़ा बस डिफाइन किया हुआ है। रिस्क फ्री रेट क्या होता है, इट इज़ द इंटरेस्ट रेट अराइजिंग फ्रॉम सिक्योर्ड एसेट्स लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये देखिए रिस्क फ्री रेट क्या होता है, जब हम लोग किसी भी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी बॉन्ड हो, मतलब सरकारी जब सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग को बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्क फ्री रेट। और जब उससे हमें कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो वही कहलाता है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है आपका एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न, एस्टिमेटेड रिटर्न टू बी अर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। जब हम लोग किसी भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें जितना भी रिटर्न मिलता है या जितना भी हम उससे रिटर्न चाहते हैं तो वो कहलाता है एस्टिमेटेड रिटर्न। नेक्स्ट है आपका बेटा, इट इज़ द सेंसिटिविटी और फ्लक्चुएशंस इन द एसेट्स विद द चेंज इन द मार्केट। इट इज़ द रिलेटिव रिस्क मेजर, इट मेजर्स एंड इंडिकेट रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक इन रिलेशन विथ मार्केट। देखिए बीटा बेसिकली हम लोग को क्या बताता है, एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने पे हमें कितना ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा या कितना कम रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब बेसिकली क्या होता है बीटा का मतलब कि हम अगर किसी भी स्टॉक में या किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना रिस्क लेना पड़ रहा है। अब देखिए बीटा भी निकालने का फॉर्मूला होता है। कैलकुलेशन ऑफ बीटा कैसे निकलता है, बीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड। बीटा ये किसी भी मैथड से निकल जाएगा। जैसे देखिए पहला इसमें मेथड है वो है कोवेरियंस मेथड, जिसमें कि BX इज इक्वल टू कोवेरियंस XM अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन M² से निकलता है। या तो दूसरा आपका मेथड होता है कोरिलेशन मेथड, जिसमें कि BX इज इक्वल टू कोवेरियंस XM इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन X अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन M। तीसरा प्रोसेस आपका होता है रिग्रेशन मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड से भी आपका निकलता है, जिससे कि आप बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू सिग्मा XM माइनस N बार X बार M अपॉन सिग्मा M² माइनस N और M का स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली 3 तरीके होते हैं आपको बीटा कैलकुलेट करने के। तो ये हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।